नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी में विवाद शुरू हो गया था। महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा चुनाव में हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में अब उद्धव शिवसेना के युवा नेता आदित्य ठाकरे दिल्ली में इंडिया आघाड़ी के नेताओं से मिलने पहुंचे हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री भरत शेठ गोगावले से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना गंगने ने। मंत्री भरत शेठ गोगावले इस वक्त हमारे साथ है, शिंदे दल के मंत्री है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि संजय राउत ने शरद पवार पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि उप मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे है उनका सम्मान शरद पवार के हाथों दिल्ली में हुआ था, उस पर अब संजय राउत जो है सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत के दिल पे बहुत ठोस लगा है, ऐसा लग रहा है। उसने उन पे सुधारना करना चाहिए। एकनाथ शिंदे साहब जो अच्छे काम करते हैं उसका सम्मान होता है। अभी तुम लोग जो अच्छे नए काम करेंगे तुम्हारा कौन सम्मान करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि तुम लोग अच्छा न काम करो, लेकिन वो उनको बुरा ही चाहिए, इसलिए उनका ऐसी हालत हो रही है। हम लोग आगे आगे निकल जा रहे हैं, वो पीछे पीछे हो जा रहे हैं। तो संजय राउत उद्धव साहब की शिवसेना को खत्म करने वाले हैं और उन्होंने उनका सुपारी लिया है। वो 2.5 साल जैसे जैसे बोलते हैं उसके अपोजिशन में हो रहा है और एकनाथ शिंदे साहब आगे जा रहे हैं। उद्धव साहब ने भी सोचना समझना चाहिए कि इसको कितना बोलना देना चाहिए, लेकिन अभी उनके भी हाथ में नहीं लगता है कि वो फुल राइट उनको दिया है। इसलिए मेरे को लग रहा है अभी जो शरद पवार साहब का कल तक गुणगान गाते थे आज अपोजिशन में गए, तो इसलिए उनकी नीतिमत्ता क्या है वो हमको समझ में आया संजय राउत के। सर, ये भी पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे भी जो है वो शरद पवार से इन दिनों नाराज है। तो क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है, ऐसे लग रहा है आपको? वो नाराज है क्या है वो पता नहीं। अंदर में अंदर नाराज होगा तो हमको कैसा पता चलेगा। संजय राउत कैसे ओपन बोल देता है, वैसे कभी उद्धव साहब बोला नहीं। उद्धव साहब बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे आगे आगे क्या है। सर, आदित्य ठाकरे जो है वो दिल्ली जाकर इंडिया आघाड़ी गठबंधन जो है उसको लेकर जो इंडिया आघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत करने वाले हैं। कैसे देखते हैं इस तरफ की इंडिया गठबंधन, जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली चुनाव हार चुकी है और उसके बाद जो है महाराष्ट्र के भी महाविकास आघाड़ी के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उसको क्या सपना गिरा कुछ पता नहीं आदित्य को, लेकिन अगर वो उनकी मजबूती करना चाहते हैं तो इसलिए वो जा रहे होगा। उसका कुछ पता नहीं हमको, और हम लोग इतने कोई बातें रखते नहीं उन लोगों के लिए। लेकिन ठीक है, उनके पार्टी के लिए, पक्ष के लिए, संगठन के लिए वो जाता है तो अच्छा है। सर, ठाकरे शिवसेना के नेता जो है राजन साळवी, बताया जा रहा है कि वो जल्दी आपके शिवसेना में एंट्री करने वाले हैं। शायद हो सकता है तो कल ही आने वाले हैं और कल हो जाएगा। वैसा तो वो पहला ही आना चाहिए था। आज एमएलए दिखता था, वो हमारे पास आया नहीं करके ऐसा हुआ था। अभी आ रहे, देखेंगे साहब क्या करते हैं। क्या करिश्मा हुआ कि अब राजन साळवी जैसे बड़े नेता जो है वो शिवसेना में वापस आ रहे हैं? एकनाथ शिंदे साहब के पास क्या क्या जादू है वो आप सब लोगों को पता है, और उनको शिंदे साहब जो काम करते वो अच्छे काम करते, इसलिए ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे पास। इन दिनों ये भी अटकलें लगाई जा रही क्योंकि इस साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, कई सारे स्थानिक स्वराज्य संस्था है जो उनके चुनाव होने वाले हैं। तो क्या ऐसे में महाविकास आघाड़ी पर सवाल उठाने वाली महायुति में एकता नजर आती है आपको? महायुति में तो अब तक तो हम लोग एक साथ है और एक साथ चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। देखेंगे, स्वराज्य स्थानिक संस्था एक दूसरे जगह में इधर उधर हो जाता है, लेकिन साथ में लड़ने का और साथ में आगे चलने का ऐसा हमारे तीनों नेता ने बोल दिया है, तो हम लोग उनका स्वीकार करते जाएंगे आगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे मंत्री भरत शेठ गोगावले। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राजन साळवी जो इतने बड़े नेता है वो वापस अभी शिंदे की शिवसेना में आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामरेश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।